राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है ये उसका 8वां भाग है। हमने गुरु महाराज की वाणी जी में बहुत सारी बातें सुनी। गुरु महाराज एक जगह कहते हैं, मन रे सिमर सिवर हल साई, राम भजन बिन श्वासा जावे, से सब रेत मिलाई। अरे मन, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह जो साहेब है, वह जो मालिक है, वह जो परमात्मा है, अरे उसका तू सुमिरन कर ले। राम भजन बिन श्वास आ जावे, से सब रेत मिलाई। हमको जो श्वास मिले हैं 77,76,00,000, उसमें से रोजाना 21,600 श्वास हम ले रहे हैं। और यह जो 21,600 श्वास जो रोज की हमारी, वह दिन पर दिन व्यतीत हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे श्वास हमारे खत्म हो जाएंगे और यहाँ से हम एक दिन निकल जाएंगे। जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर से उसी 84 में। हमने देखा, अरे 51 लाख बार पशु कीट पतंगा बने, वहाँ पर हमारी विषय वासना नहीं रुकी। कई बार मनुष्य देह हमको मिला, वहाँ पर हमारी विषय वासना नहीं रुकी। कई बार हमको परमात्मा ने राजा बनाया, वहाँ पर सैकड़ों रानियाँ थी, कई दासियाँ थी, कई प्रकार की थी, वहाँ पर हमारी विषय वासना नहीं रुकी। कई बार सेठ साहूकार बने, कई दासियाँ हमारे साथ में थी, वहाँ पर विषय वासना रुकी। गुरु महाराज ने हमको ये भी बताया कि तुझे, अरे मन, सैकड़ों छालियों में तुझे अकेला बकरा बनाया, फिर भी तेरी विषय वासना नहीं रुकी। हाथियों के साथ में तू हाथिनी को साथ में रहा, वहां पर तेरी विषय वासना नहीं रुकी। क्या पाएगा क्या तो इससे? अरे जहां भी विषय रस लेगा वहां पर तो गड्ढे में ही गिरेगा। अरे कई वेश्याओं के साथ में रहा, कभी भड़वा बना, चोरी जारी बहुत विध की, लेकिन आज भी तेरी विषय वासना जो है यह अभी भी तेरे मन में है। अरे मन राजा, अरे मन देवता तो सुन, लगती लाय डाल में लाकड़, दूनिया चल खावे, दूनिया चल खावे, पानी बिना बूझी नहीं काई, कोट जतन कर जावे मन रे, कोट जतन कर जावे। जूं जूं फूस चूड़ी डारे, क्यों बोब हो भयभीता, मनवा समझ मान जड़ मेरी, लाय जड़त जुग बीता, लाय जड़त जुग बीता। अरे मन, अरे आग लगी है आग। देखो यह हमारा शरीर, यह मन, मन में यह विषय वासना जागृत हुई तो पूरा शरीर जो है आग के जैसे जलने लगता है, आग के जैसे जलने लगता है। ये हमने देखा। गुरु महाराज समझाते हैं,
लागती लाय डाळ में लाकड़, दुनिया चल खावे, पानी बिन बूझी नहीं कोई, कोट जतन कर जावे, कोट जतन कर जावे। अरे आग लगी है, उसमें लकड़ी डालकर तुम आग बुझाओगे तो बुझेगी नहीं। उल्टा क्या होगा? अरे दुनिया आग भड़केगी, दुनिया आंच लखावे। शरीर में आग लगी है विषय वासना की और स्त्री खोजने में लग गए, क्या होगा? दुनिया आग खिंचाओ। इसमें जैसे जैसे तुम कचरा डालोगे वैसे वैसे ये आग पकड़ेगी। कचरा मतलब कोई विचार, विषय वासना के बारे में सोचना, है? ये आग कब बुझेगी? ये पानी के बिना नहीं बुझेगी, पानी के बिना नहीं बुझेगी। गुरु महाराज कहते हैं, पानी बिना बूझी नहीं कोई, कोट जतन कर जावे, कोट जतन कर जावे। जूं जूं फूस कचोड़ी डाले, त्यों बहुवे बीता, मनवा समझ मान जड़ मेरी। अरे मनवा समझ, अरे जड़ मेरी बात समझ, अरे मूर्ख मेरी बात समझ। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि आग बुझाने के लिए कोई कचरा या घास अगर डालेगा वैसे वैसे आग जो है भयंकर होगी। अरे मन तू समझ, जड़ बुद्धि मैं जो कहता हूँ उसको समझ। इस प्रकार से कामाग्नि जलते 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 अनंत युग जो है व्यतीत हो गए काम शांति के लिए, विषय भोग के लिए। काम शांति क्या कर सकती है? विषय भोग के लिए काम शांति नहीं। अगर काम व्याप्त हो गया, उसको शांत करने के लिए विषय वासना हमने अगर उसको भोग लिया तो क्या होगा? दूसरी बार और विषय वासना भड़केगी। गुरु महाराज कहते हैं कि आग लगने पर उसके ऊपर कचरा नहीं डालना चाहिए। इन विद बूझे कदे नहीं भाई, असंख्य जुग होय जावे, पानी डार फूस कर दूरो, वहाँ की वहाँ बुझावे, वहाँ की वहाँ बुझावे। अगर तेरे मन के अंदर विषय वासना अगर उत्पन्न हुई, अगर तू काम शांति के लिए अगर विषय को तृप्त करता है तो क्या होगा? वह एक प्रकार से घास फूस कचरा डालना हो गया। उससे तेरी काम वासना जो है वो उसका शमन नहीं होगा। गुरु महाराज समझाते कि इस प्रकार से कभी भी काम वासना नहीं बुझती। असंख्य युग व्यतीत हो गए, आगे भी असंख्य युग व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यह विषय वासना जो है यह बुझने वाली नहीं है। आग में तो पानी ही डालो, कचरा दूर करो, बस आग कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। विषय भोग करते करते तृप्त नहीं होगे। अरे मन, यह उपदेश जो है ये सुन, इसलिए तू उपाय कर, तुझे दूर देश में जाना है। कितना सुंदर समझा रहे गुरु महाराज हैं? यहाँ पर जगत के लोग और गुरु महाराज, इसमें क्या फर्क है? गुरु महाराज शुरू में बताया कि यह जो जगत के लोग हैं, यह जो जगत के लोग हैं, यह जो होणकाल पार ब्रह्म, यह होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म, और यह सत्य स्वरूप, यह सत्य स्वरूप, यह मृत्यु रोग। इसमें यह गुरु महाराज है। गुरु महाराज मन को समझाते कि मुझे सत्स्वरूप में जाना है, अमर लोक में। यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये मन के दायरे में बंधे हुए हैं।
मैं मन को ज्ञान देता हूं तो मन मेरे से झगड़ा करता है, अपनी तलवार निकालता है, मुझसे लड़ता है ये मन। जगत के लोग जो है मन के वश में हैं। मन के वश में होने के बाद इसलिए ये जो है बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यह जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। और मुझे जो है जन्म मरण छुड़ाकर मुझे अमर लोक में जाना है, गुरु महाराज कहते हैं। यहाँ के जो पांचों बास गुरु महाराज लिखा है ना, पांचों बास सदा उरया के भवतायूं जुग जावे। इसके मन में यह पांच विषय जो है यह होने के कारण यह बार बार यह जन्म मरण में आ रहा है। इसके ऊपर तो एक ही इलाज है, गुरु महाराज कहते हैं, विषयापीत धाप सुनाही सुन तू ये एणाना, सुन तू ये एणाना, ताते बेग उपाय करिजे दूर देश पयाणा, दूर देश पयाणा। जुग जुग में की या बिहारा, नाना बहु विध भांति, केती भूख गई मन तेरी, मैं पूछू कर खाती, मैं पूछू कर खाती। लख 84 माय भटकियो, लख 84 माय भटकियो। विपिया विष अपारा, केती भूख गई है तेरी, सुन मन भाख विचारा, सुन मन भाख विचारा। तू ही लाजस रम नहीं तुकु, तो भी लाजस रम नहीं तुकु। फीट पड़ो पड़े न कोई, कूटत पीट बहुत जुग बीता, निसड़ो लाज न होई, निसड़ो लाज न होई। अरे मन, असं अनंत युग से तू यहीं के यहीं घूम रहा है, यहीं के रही है। जैसे वो घाणी का बैल होता है, घाणी का बैल घूम तो रहा है, घूम तो रहा है, घूम तो रहा है, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन जो है, मन उससे अलग नहीं हुआ, उसकी विषय वासना जो है वो उससे अलग नहीं हुई। अरे मन तू समझ, हमको दूर देश में जाना है, ये सब होनकाल के देश में नहीं रहना, हमको सत्स्वरूप के देश में रहने जाना है, जहां पर मन नहीं पहुंचेगा, जहां पर काल नहीं पहुंचेगा, जहां पर मृत्यु नहीं पहुंचेगा, जहां पे कर्म नहीं लगेंगे, जहां पे आनंद ही आनंद होगा, जहां पे निर्मलता होगी। गुरु महाराज समझाते हैं, अरे यह विषय भोग करते करते तृप्त नहीं होगे। यह जो उपदेश मैं बता रहा हूं, सुन तू ये नाना, एना मतलब हिंदाण, हिंदाण मतलब उपदेश। अरे मन मेरा उपदेश सुन, तू जल्दी उपाय कर। जिस देश में यह विषय वासना है उस देश को तू छोड़ दे। युगों युगों में तूने भोग व्यवहार किया, भांति भांति अनेक प्रकार से भोग विहार किया। अरे मन तेरी भूख गई क्या नहीं? मैं तुझसे पूछता हूं, केती भूख गई मन तेरी, मैं पूछू कर खाती, मैं पूछू कर खाती। अरे तू 84 लाख योनि में भटका,
84 लोकियों में जहाँ जहाँ तू गया वहाँ वहाँ तूने विषय रस लिया, तेरी कितनी भूख शांत हुई? आज तक तेरे विषय रस की भूख नहीं गई, विषय वासना तेरी आज तक नहीं गई। अरे मन सुन, मुझे विचार करके बता। 184 माय भटकियो पिया विष अपारा। मनुष्य ही नहीं, पशु बना, पक्षी बना, कृमि बना, कीटक बना, मनुष्य बना, राजा बना, हर बार तूने स्त्री संग किया, हर बार तूने विषय वासना को शांत किया। तू ऐसे देश में रह रहा है कि जहां पर तुझे एक जन्म के बाद दूसरा मिल रहा है, दूसरे के बाद तीसरा मिल रहा है, तीसरे के बाद चौथा मिल रहा है, और सभी जगह पर तुझे यह विषय वासना का भोग लेना पड़ रहा है। ऐसे देश में चल कि जहां पर विषय भी नहीं, जहां पर वासना भी नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं, विषय वासना उनके मन को नहीं छूती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे विकार उसके अंदर आ जाते हैं और वो सबको छोड़ के उनके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा देश कौन सा है? ऐसा देश है वो परमात्मा का देश है, ऐसा देश है वह राम जी का देश है। वापद को वंशे सदारे शिवसन कादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अरे इस देश में तो कई युगों से रह रहा है, 84 लाख योनि में तू घुमा, जहां जहां गया वहां पर तूने विषय रस लिया। केती भूख गई है तेरी, सुन मन भाख बिचारा, सुन मन भाख बिचारा। मन सुन, भाग विचारा, विचार करके मुझे बता कि सही में तेरी भूख गई कि नहीं गई। अरे कैसा भी मनुष्य रहो, कैसा भी प्राणी रहो, उसके अंदर यह विषय वासना जो है यह रहती ही है। और ये विषय विकार कहाँ होते हैं? यह मन में होते हैं, मन। और ऐसे मन को गुरु महाराज समझा रहे हैं। तू ही लाज शरम नहीं तो को, फीटो पड़े न कोई, कूटत पीट बहुत जुग बीता, निसड़ो लाज न होई, निसड़ो लाज न होई। अरे तुझे थोड़ी भी लाज नहीं है, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है, तुझे मरते मरते अनेक युग व्यतीत हो गए, तुझे थोड़ी तो शर्म नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है, थोड़ी तो शर्म कर। पड़े गुड़े उठ संभाळे, निसड़ो फिर वाही झुंबे, मुवो सबे कबेलो पचरे, उन्हीं को सुत चुंबे, उन्हीं को सुत चुंबे। आंधे पड़ो अंध की लारा, खाड़ खूह नहीं सुझे, जो मन समझ जाय जुग पर ले, सतगुरु बिन नहीं सूझे, सतगुरु बिन नहीं सूझे। अरे मन तू पढ़ता है, फिर उठता है, फिर संभल के खड़ा रहता है। अरे तू बेशर्म है, मुझे बेशर्म के जैसा लगता है। यह जो सब कबीला जो है, यह जो परिवार है, यह तो मर गया, फिर भी वहां पर तो और पुत्र बन के घूमता रहा है। बार 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 जन्म मरण में आ रहा है। जैसा अंधा मनुष्य है, अंधे के पीछे जाकर गड्ढे में गिरता है, दोनों अंधे जो है, दोनों को वह गड्ढा या खो जो है दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से तू समझ, अरे यह सारा संसार जो है यह प्रलय में जा रहा है, वो सद्गुरु के बिना किसी को नहीं दिखाई देता। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे जो भक्ति बताने वाले हैं, ये नाम के सद्गुरु है।
हमने क्या नहीं कर रहे हम लोग। अरे अरे मन, तूने जप किया, तूने तप किया, तूने तीर्थ किया, तूने व्रत किया, तूने एकादशी की, तूने वेद पढ़े, तूने शास्त्र पढ़े, तूने पुराण पढ़े, तूने गीता पढ़ी, तूने भागवत, तूने सब कुछ किया। तूने सोमवार किया, तूने देवी का मंगलवार किया, बुधवार किया, गुरुवार, क्या नहीं किया, तूने सब कुछ किया, व्रत किए, वैकल्य, फिर भी तेरी विषय वासना जो है, इतना सब करके विषय तेरे छूटे क्या? नहीं छूटे। वापिस तुझे यह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बार बार गर्भ में तुझे लाती रही। क्या नहीं किए तूने? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ तूने पढ़ा, फिर भी तेरा जन्म मरण नहीं मिटा। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु बिना नहीं सूझे। ये जो सदगुरु है, जो अमर लोक से आते हैं, इनका जब तक तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, इनको ये सारा दिख रहा है, तुझे तो कुछ नहीं दिखता है? इसलिए मैं कहता हूं उसको समझ ले। मैंने तुझे उपदेश करके बताया है, उपदेश करते करते मुझे इतना समय हो गया। अरे मन, मैं जो बता रहा हूं ये बात तेरे मन में भाती कि नहीं भाती? जैसी है वैसी तू मुझे बता। झूठी है, झूठी बात भी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। अरे ये जो है, यह भक्ति है तलवार की धार पर चलने जैसा है। गुरु महाराज कहते हैं, तलवार की धार पे चलते चलते चूक गए, बस फिर कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। मैं इतनी देर से तुझे सुना रहा हूं, तुझे समझा रहा हूं, अरे मन तू मौन धारण करके बैठ गया। अरे दुष्ट, अरे तू कुछ मुझे जवाब नहीं दे रहा है। इस विषय वासना को पक्का पकड़ के बैठा है, हैं? ये तीबीरा सुनो मन सोही, मून पकड़ हुआ सेठा, पाछो जाब देवे नहीं दुष्टि, विष पकड़ गए बैठा, विष पकड़ गए बैठा। अरे मन, पिछली 100 साखी तक मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूँ, 100 साखी से ज्ञान बता रहा हूँ कि तू ऐसा है, तुझे वैसा है, तुझे विषय वासना छोड़ना है, तुझे ये करना है, तुझे वो कर, फिर भी तू कोई बात मेरे नहीं सुन रहा है। तू विषय वासना को पक्का लेकर बैठा है। बोल बोल सामी कर बाता, क्या तेरे मन शोभा, मोह कुबेर बहुत सी होई, पड़े बहुत विदरोबा। तू मेरे सामने वाले, तू मेरे सामने आ जा, मुझसे बोलकर बात कर कि तेरा विचार क्या है, मुझे मालूम पड़ने दे। अरे तुझे कहते कहते बहुत समय हो गया, हाँ? बोल बोल सामी कर बता, मेरे सामने आकर तू बात कर। तेरे मन में क्या है मुझे बता, क्या क्या तेरे मन शोभा। मुँह को बेर बहुत सी हुई, मैंने कई बार तुझे समझाया है, हाँ? लेकिन जब भी मैं समझाता हूँ तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रोड़ा डाल देता है। ये तीबेर ज्ञान में दिया, भांत भांत समझाया, तेरे दिल धारणा जैसी, कहो कि यानी भाया। बोलिया बिना खबर नहीं काई, लागा बिना न जाने, चाख्या बिना सावखट पूछे पाँचू, कहो कि सबिद ठाणे। बोलब कर कहो सुनाई, पाँचा माय उचारो, कुलड़ी माय नहीं गुड़ गणना, चोर घरे नहीं मारो। जैसी करे तिसी मन भाको, चोड़े कहाँ बजाई, मुँह न पकड़ गए अब नहीं छूटे, बोल बोल मन भाई। मेरे मते युग जुग चाल्यो, मन भया सो किया, अब तो करत लागसी बिरिया, ज्ञान बीड़ला लिया। अरे मन, इतनी देर से मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूँ, भांति भांति से समझा रहा हूँ,
तो यह जो मैं बात बता रहा हूं, यह तुझे हृदय में धारण करनी है कि नहीं करनी, ये तो मुझे बता। बताए बिना मुझे क्या खबर होगी? हाँ, जैसे ठोकर लगाए बिना हमको कुछ समझता नहीं, चखे बिना कोई स्वाद आता नहीं, ऐसे जब तक तू नहीं बताएगा मुझे कैसे समझेगा? हाँ, अगर तुझे बोलना ही है तो मुझे पंचों के बीच में उच्चारण करके बोल। घर में गुड़ जो है वो गलाना सही नहीं है। गुड़ अगर गलाना है तुझे तो पंचों में जाके उसको गलाओ, और चोरों को घर पर मत मारो। कितनी दुनियादारी की बात समझा रहे हैं गुरु महाराज। हाँ, अरे अगर कुछ बात करनी है तो पंचों के सामने अगर तुम बताओगे तो 5 लोग सुनेंगे कि हाँ ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। गुरु महाराज तो ये बताते हैं कि तू घर में बातें कर लेता है, अंदर के अंदर बोल लेता है और अपने विषयों को पक्का पकड़ के रख देता है। अगर तुझे कुछ मुझे बताना है तो पंचों के सामने बता। जैसे चोर होता है, चोरों को घर में नहीं मारना चाहिए। चोर को क्या करना चाहिए? उसको पकड़ना चाहिए, उसको बांधना चाहिए, चौराहे पर लेकर जाना चाहिए, वहां पर मारना चाहिए, ताकि लोगों को समझे कि ये चोर है। नहीं तो वो तो साव बन जाता है, अकेले में मार दिया छोड़ दिया, वो तो पंचों के सामने बोल देगा हाँ मैंने कोई चोरी की नहीं। तो उसको चोरी करते करते पकड़ो, सबके सामने उसको लेके जाओ और वहां पर उसको पीटो। तुझे जैसा करना है वैसा तू मुझे बता, तू प्रकट रूप में मुझे बता। मौन धारण करने से, चुपचाप बैठने से यह कार्य होने वाला नहीं है। अरे मन तू बोल, अरे तू मुझे बता। मैं तुम्हारे मतों से अनेक युग चलता आया, तेरे मत को जो अच्छा लगा वैसा ही मैंने किया। अब तो मेरे मत की तरह करने में समय लगेगा, क्योंकि मैंने तुझसे जीतने का बीड़ा उठा लिया है। मान, युगों से मैं तेरी बात सुन रहा हूं, तेरे कहने पे चलता आ रहा हूं। हर बार मैंने विषय रच लिया, लेकिन अब यह विषय मुझे छोड़ने हैं। मुझे परमात्मा के देश में जाना है। अब इतना सब संवाद होने के बाद में अब मन के चर को लाग्यो, उठ गही शमशेर। ऐसो जुग में कौन है, मोय पकड़ ले घेर। अब इतना जब संवाद हुआ मन से, इतना जब संवाद हुआ, तब क्या हुआ देखो, विषय को समझो। ये हुणकाल पार ब्रह्म, ये सतस्वरूप, यह हमारा मन, यह हमारा मन, यह हमारा मन, अनंत युग से इस मन के मध्य हम चल रहे हैं। अब इस मन को सद्गुरु मिल गए। कौन मिल गए? सद्गुरु। और कौन से सद्गुरु मिल गए? आदि सद्गुरु मिल गए, जो यह सब कुछ जिनको दिखाई दे रहा है कि अनंत युगों से यह किस प्रकार से विषय वासना में पड़ा है। अब विषय वासना से छूटकर इसको सत्स्वरूप में जाना है। जब गुरु महाराज का ज्ञान इस मन को समझा, इस मन ने ये चीज को समझा, तब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ज्ञान मुझे समझने के बाद ज्ञान ने अब बीड़ा उठाया है। ज्ञान ने क्या बीड़ा उठाया है? इस मन से वह जीत के रहेगा, क्योंकि आज तक मन जीतते आया, मन उसको 84 में लेके जाते आया हमेशा। अब ज्ञान से उसकी 84 छुड़ानी है। तो जैसे ही मन को लगा कि अब तो बस ये मेरे से बाहर चला जाएगा,
तो ऐसे मालूम पड़ते ही मन को झटका लगा और मन ने क्या किया, मन ने तलवार उठाई और मन कहने लगा कि ऐसा कौन है संसार में जो मुझे पकड़कर लौटा देगा। मैं सब कूगे है रखिया, सुर नर सब अवतारा, देह धर जे जे उपजे, चले हमारी लारा। मन बोला, अरे तू मुझे क्या ज्ञान बता रहा है सदगुरु का, तू मुझे क्या ज्ञान बताएगा, मैंने तो सबको पकड़ के रखा है। यहाँ पर देव क्या, यहाँ पर मनुष्य क्या, यहाँ पर अवतार क्या, इन सबको मैंने मुट्ठी में पकड़ के रखा है। ये सभी के सभी मेरे प्रमाण से चलते हैं। जो जो शरीर धार के संसार में उत्पन्न हुए वे सभी मेरे मत के अनुरूप चलेंगे, मेरे मन से चलेंगे। ऐसा ये मन जो है यह भी संवाद कर रहा है। तो यह मन क्या कहता है, कैसे कहता है, किससे कहता है, क्या क्या संवाद करता है, ये सारी जो बातें हैं हम अगले भाग में इसको देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। बड़ा ही आगे जो आने वाला जो भाग है, तो मन क्या क्या कहता है, कैसे कैसे कहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यह विषय आगे धीरे धीरे होगा। आप सुनते जाइएगा। कोई अगर प्रश्न है, कुछ अगर पूछना है तो आप मुझे शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैं फ़ोन पर रहता हूँ। आप कभी फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।